एक पुराने शहर में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा। उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे, कोई पढ़ाई में, कोई खेल में, तो कोई अपने टैलेंट में। लेकिन कबीर को लगता था कि वह जहां है वहीं अटका हुआ है। एक दिन वह बहुत उदास होकर शहर की पुरानी गलियों में घूम रहा था। चलते चलते वह एक छोटी सी धूल भरी घड़ी की दुकान के सामने रुक गया। दुकान बहुत पुरानी थी और उसमें तरह तरह की घड़ियां टंगी हुई थीं। कुछ चल रही थीं, कुछ बंद थीं। अंदर एक बूढ़ा घड़ी साज बैठा था। कबीर ने पूछा, दादाजी, ये जो बंद घड़ियां है, क्या ये कभी ठीक हो सकती है? घड़ी साज मुस्कुराया और बोला, हर घड़ी ठीक हो सकती है, बस उसे सही समय और सही हाथ चाहिए। यह सुनकर कबीर थोड़ा चौंका। घड़ी साज ने एक पुरानी टूटी हुई घड़ी उठाई और बोला, देखो इसे, ये सालों से बंद पड़ी थी। सबको लगा कि ये बेकार है, लेकिन असल में इसमें बस एक छोटा सा पुर्जा ढीला था। उसने धीरे धीरे उस घड़ी को ठीक किया और कुछ ही देर में वह फिर से टिक टिक करने लगी। कबीर ध्यान से यह सब देख रहा था। घड़ी साज ने कहा, जिंदगी भी इस घड़ी की तरह होती है। जब सब कुछ रुक जाता है तो हम सोचते हैं कि हम खत्म हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि हमें बस अपने अंदर की किसी छोटी सी कमी को पहचानना होता है। कबीर ने पूछा, लेकिन दादाजी, कैसे पता चले कि कमी क्या है? घड़ी साज ने जवाब दिया, जब तुम खुद से भागना बंद कर देते हो, तब जवाब मिलना शुरू होता है। यह बात कबीर के दिल में उतर गई। उस रात वह घर जाकर चुपचाप बैठ गया। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, मुझ में कमी क्या है? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह कोशिश तो करता है, लेकिन बीच में ही हार मान लेता है। वह दूसरों से खुद की तुलना करता है और जब तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो निराश हो जाता है। अगले दिन से कबीर ने एक छोटा सा नियम बनाया। वह हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करेगा। वह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने लक्ष्य पर काम करता और सबसे जरूरी, वह खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर देता। शुरुआत में कुछ खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन हफ्तों बाद उसे फर्क महसूस होने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद वही कबीर जो खुद को बेकार समझता था, अब अपने स्कूल में एक मेहनती और समझदार छात्र के रूप में जाना जाने लगा। एक दिन वह फिर उसी घड़ी की दुकान पर गया। घड़ी साज ने मुस्कुराकर पूछा, अब घड़ी चल रही है? कबीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादाजी, अब टिक टिक साफ सुनाई दे रही है। सीख, हम कभी बेकार नहीं होते, बस कभी कभी हमें अपने अंदर की छोटी सी कमी को पहचानकर उसे ठीक करना होता है। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो जिंदगी खुद चलने लगती है।